हेलो गुड आफ्टरनून नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज मैं 1.5 की स्पीड पे बोलने वाली हूं बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सो जल्दी से अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स बिकॉज आज की हमारी वीडियो है अबाउट डूज एंड डोंट्स व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले जो तो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलर्स हैं उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है बिकॉज they are not aware about the income tax provisions, income tax deduction, exemption, कौन सा ITR फॉर्म फॉलो करना है, कौन सी एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर प्रोविजंस की है, कौन सा रजीम फॉलो करना है। बहुत सी कंफ्यूजन होती हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने टैक्स प्रोफेशनल की कंसल्टेशन जरूर लें ताकि वो आपको इजिली गाइड कर सके और आप मिस्टेक से बच सकें। चलिए कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। अगर आप हर साल भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब भी हर साल कुछ ना कुछ न्यू प्रोविजंस आ जाती हैं और आपको उसकी जानकारी इकट्ठी करनी जरूरी होती है। सो वाइल डिस्कसिंग अबाउट डूज, हमें क्या करना चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। सबसे पहली चीज है टू डिटर्मिन योर रेजिडेंशियल स्टेटस। आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता करें कि आप रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जहां पर बताया गया है कि किन केसेस में आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे और किन केसेस में आप रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो आप वो वीडियोस दे सकते हैं बिकॉज आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ही आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस निर्धारित की जाएंगी। सेकेंड थिंग इज आपने ये पता करना है आफ्टर डिटर्मिनिंग योर रेजिडेंशियल स्टेटस दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कौन कौन सी इनकम्स अर्न की हैं। अगर आपने एक से ज्यादा इनकम अर्न की है तो आपके ऊपर फॉर्म एप्लीकेबिलिटी उस हिसाब से ही होगी, जिससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आप कौन सी इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप पे कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तीसरी चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट पे हो या FDR पे हो, आपको मेंशन करना जरूरी है बिकॉज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अगर आपका इंटरेस्ट एक्सीड करता है 10,000। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट नहीं भी दिखाते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली बी रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और देयर आर हाई चांसेस कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आप इंटरेस्ट इनकम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाना है बिकॉज इट इज मैंडेटरी। इवन दाउ वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्टेड है, फिर भी आपको उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल PPF इंटरेस्ट अगर आप डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हैं या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी जो कि एक्सीड नहीं कर रहा है 1 लाख रुपीज। इन केसेस में आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं जैसे आपकी पे स्लिप, आपका CTC ब्रेकअप, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपका फॉर्म 16, आप फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। आपने अगर हाउसिंग लोन लिया हुआ है या एजुकेशनल लोन है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं हैं तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट्स और अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी इनकम है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ साथ आपका TDS जो डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आप उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकें। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपने क्या करना है। ई वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न करना मत भूलिएगा बिकॉज अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा और आपके सारे के सारे एफर्ट्स विल गो इन वेन, यूजलेस हो जाएंगे। ये दो मोड हैं, इधर यू कैन ई वेरीफाई ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप आधार OTP से ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन में आप रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को CPC बेंगलुरु के एड्रेस पे डिस्पैच कर सकते हैं। ये बात हो गई क्या करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से चेक करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली चेक करके ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालिए बिकॉज अगर आपकी इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड रिटर्न है और आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड गलत मेंशन किया है देन योर रिफंड विल गेट डिलेड एंड यू हैव टू गो थ्रू once again the tedious process to get the refund.
सेकेंडली, अगर आप अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर गलत मेंशन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाली हर इंटीमेशन आप मिस कर जाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपके रिटर्न में कुछ डिफेक्ट्स हैं, अगर आपके रिटर्न रिसीव नहीं हुई है, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, अगर मिसमैच है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपकी मेल पे या फोन नंबर पे इंटीमेशन आती है। इन केस ऑफ रॉन्ग फोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन, तो आप इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे। लास्ट, डोंट मिस द डेडलाइन। जो गलती हम सब करते हैं, दैट 31 जुलाई अरे बहुत दूर है, कर लेंगे रिटर्न फाइल, ऐसा नहीं करना है। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, आपको 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी बहुत 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 जरूरी है। अदरवाइज अगर आप 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो यू विल बी लाइबल फॉर 5,000 रुपीज ऑफ पेनल्टी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड करती है, अगर 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो इट विल गेट डबल्ड, आपको 10,000 तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड बताई गई टिप्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, एंड फाइल योर रिटर्न बिफोर 31 जुलाई। बाय बाय।